श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का श्लोक 21 देखते हैं। आज का श्लोक बहुत बहुत ध्यान से और एक एक मात्रा से, कल और आज का श्लोक मात्रा पर टिका हुआ है। वैसे हर श्लोक पे यही होता है, लेकिन इन श्लोकों में थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सभी लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ वीडियो की तरफ। ये श्लोक अर्जुन कह रहे हैं, जू पर जो मात्रा है वो है आधा र। अर्जुन, न पूरा न में मिक्स करेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच। पहला चरण, क पर ऐ की मात्रा कई, आधा र। कई, कई है ये, ऐ की मात्रा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कई, कई। ली के बाद है अनंग। अनंग का क्या काम होता है? जो आप आप क बोलिए, क ख ग घ और फिर ये अणा आता है, ये वाला। ठीक है, संस्कृत में सब हलंत में होता है, इसलिए अनंग के नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है, आप इधर देखेंगे, ली, ये इसकी जो पहला वाला अक्षर है उस पर बिंदी लगाएगा, आधा न की। ली आधा न। कैलिन, कैलिन। ग पर वापस आई की मात्रा, जैसे कई पढ़ा वैसे ही आप पढ़ेंगे गई, गईस। कल भी काफी लोगों ने इसको गे ए की मात्रा पढ़ी थी, इसलिए सभी ध्यान से सुनेंगे। कई लिन गईस, गईस। वापस त्र पर बड़ी की मात्रा, कल जैसे इस शब्द को बोला था त्रीन, न आधा है, त्रीना कोई नहीं पड़ेगा, त्र बड़ी मात्रा है, त्रीन। गुणा नेता, गुणा नेता। पहला चरण ध्यान से। अर्जुन उवाच कैर्लिन गैस्त्रीन गुणानेता। दूसरा चरण न पूरा, न पूरा, न में अमिक्स करेंगे, न ती की मात्रा बड़ी, नती तो, नती तो। भव, दोनों पूरे, दोनों में अमिक्स, भवती, भवती। प्र, ये प्र शब्द भी, प्र अक्षर भी काफी लोग गलत पढ़ते हैं, ध्यान से। प्र का अर्थ हुआ आधा प और र पूरा, प के नीचे हलन। ये जो नीचे लाइन होती है इसको बोलते हैं हलन। प्रभो। दूसरा चरण वापस, नती तो भवती प्रभो। पहला और दूसरा चरण साथ में। अर्जुन उवाच कैर्लिन गैस्त्रीन गुणानेता नतीतो भवती प्रभो। देखो, ती को जितना खींचा उतना इस ती को नहीं खींचा है, ये ध्यान देना। तीसरा चरण की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचेंगे। किमाचार, र पूरा, र में अमिक्स किया, किमाचार। अ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, किमाचार। क और थ पूरे पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे, कथ। शब्द पूरा आने के बाद अनुस्वार आधा म, कथम। च पर आई की मात्रा, चई, पूरी में मात्रा आई की चल रही है, ध्यान से। चई, ता पर आधा न, क्योंकि शब्द के जब भी बीच में बिंदी आती है उसको आप पढ़ते हैं आधा न। चैतांस, चैतांस। तीसरा चरण वापस, किमाचार कथम चैतांस। चौथा चरण, त्र पर बड़ी ई की मात्रा, लंबा खींचिए, त्रीन, जैसे ये पढ़ा था, त्रीन, त्रीन। गुणानति, गुणानति, मात्रा छोटी है। वह त पर जो मात्रा है वो आधार है, जैसे जू पे थी वही वाली मात्रा है, ऊपर मात्रा आधार है और त पूरा। वर्तते। चौथा चरण वापस, त्रीन गुणानति वर्तते। तीसरा और चौथा चरण साथ में वापस पढ़ेंगे।
किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ कर रहे हैं, एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए, जो आपके माइंड में उसको नहीं, जो बात बताई जा रही है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वापस शुरू करें। अर्जुन उवाच कैर्लिन् गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। एक बार वापस। अर्जुन उवाच कैर्लिन् गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। श्लोक का अर्थ, कल का श्लोक का अर्थ अगर आपने ध्यान से सुना हो तो कल के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोला था कि जो तीनों गुणों को अतिक्रमण कर लेता है वो जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के होने वाले दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है, उससे विमुक्त हो जाता है, ठीक है। अब और मृतम वश्नुते, अमरता को प्राप्त होता है। आज अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस पे, गुणों पर। देखना, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, क्या बोला, कैर्लिन् गैस्त्रीन्, त्रीन कल बताया था, तीन, गुणान और एतान, ये दो शब्दों से मिलेगा, आधा नहीं याद है। गुणान यानी तीन गुण और एतान यानी इस, कई कैसे, लिन लक्षण, भवती होते हैं प्रभो, हे प्रभु जो तीन गुणों से अतीत है। ये देखो न में अ जुड़ा था, अतीतो, जो तीन गुणों से, जो हे प्रभु जो इन तीन गुणों से अतीत है, उसके कैसे लक्षण या किन लक्षणों से वो युक्त होता है, मतलब क्या लक्षण होते हैं जो तीनों गुणों से अतीत होता है। किमाचारः, उसका क्या आचरण होता है, कथम चैतांस त्रीन गुणान अतिवर्तते, क्या है गुणान और अतिवर्तते। देखिए इसमें भी सेम वही, गुणान गुण, तीन गुणों को, अतिवर्तते यानी अतिक्रमण करता है, और वो किस तरह इन तीन गुणों पर अतिक्रमण करता है। क्या बोला था, भगवान ने बोला था ना कि जो तीन गुणों पर अतिक्रमण करता है वो अमरता का अनुभव करता है। तो अर्जुन पूछता है कि ऐसा व्यक्ति किन लक्षणों से, हे प्रभु जो तीन गुणों से अतीत है वो किन लक्षणों से युक्त है, उसका कैसा आचरण है और कैसे वो इन तीन गुणों पर अतिक्रमण पाता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान आने वाले 22 से 27 तक के श्लोक में देंगे। उन सब आचरणों में हम लोगों को उन आचरण को अपनाना है जिससे कि हम लोग भी अमरता का अनुभव कर सकें। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।